अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज हम बात करेंगे हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जनाजा कैसे किया और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम की वफात। प्यारे दोस्तों, बयान किया जाता है कि हजरत आदम अपनी वफात से पहले 11 दिन बीमार रहे। उन्होंने अपना जानशीन अपने बेटे शीश को बनाया और उनके लिए एक वसीयतनामा लिखवाया और इनके सुपुर्द करके इसे काबील और उसकी औलाद से छिपाने का हुक्म दिया, क्योंकि काबील ने अपने भाई को हसद के बाइस कत्ल किया था। इस वजह से शीश और उनकी औलाद ने जो इल्म उन्हें दिया गया था उसको काबील और उसकी औलाद से खुफिया रखा। मोहम्मद बिन इसहाक रिवायत करते हैं कि जब आपकी वफात का वक्त करीब आया तो आपने शीश को बुलाया, उनसे वादा लिया और दिन रात की घड़ियां और वक्तों का इल्म सिखाया और यह भी बताया कि हर घड़ी कोई न कोई अल्लाह की मखलूक उसकी इबादत में मशगूल रहती है, और फरमाया मेरे अजीज बेटे अनकरीब जमीन पर एक तूफान आएगा जो 7 साल तक रहेगा। फिर वसीयतनामा लिखवाया और जब अपना वसीयतनामा लिखकर फारिग हुए तो आपका इंतकाल हो गया। अल्लाह आप पर अपनी बेशुमार रहमतें नाजिल फरमाए, आमीन। आपकी वफात पर मलाइका जमा हुए और कब्र बनाई। इस वक्त शीश और उनके भाई मशारिकुल फिरदौस नामी एक बस्ती में रहते थे, जो जमीन पर सबसे पहली बस्ती थी। आपकी वफात पर चांद सूरज लगातार 7 दिन और 7 रात ग्रहण में रहे। फरिश्तों ने आपकी लिखी हुई नसीहत को जमा किया और इसे एक सीढ़ी नुमा चीज पर रख दिया। इसके साथ एक नाकूस घंटा भी था जिसे आदम जन्नत से लाए थे कि अल्लाह की याद से काफिल न हो। इस सिलसिले की एक हदीस जो अबी बिन काब से मरवी है, रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि जब हजरत आदम की वफात का वक्त करीब आया तो अल्लाह ताला ने इनके लिए जन्नत का कफन और हुनूत खुशबूदार चीजों को मिलाकर मुर्दे के जिस्म पर मला जाता है भेजा। हव्वा ने जब फरिश्तों को आते देखा तो समझ गईं और आदम की तरफ बढ़ी। तब आदम ने फरमाया मेरे और मेरे खुदा के भेजे हुए कासिदों के बीच से हट जाओ, तुमसे तो रोजाना मुलाकात होती है, बल्कि तुम्हारी बात से तो मुसीबत पहुंची। आपकी रूह कब्ज होने के बाद फरिश्तों ने उन्हें बेरी के पत्तों और पानी के साथ ताक अदद के मुताबिक कुसल दिया। कफन में भी ताक अदद का लिहाज रखा, फिर लहद बनाकर सुपुर्दे खाक किया और फरमाया कि इनकी औलाद में भी यही तरीका जारी रहेगा। इब्ने अब्बास से मरवी है कि आपके इंतकाल के बाद शीश ने जिब्राइल अमीन से कहा कि आप नमाज़े जनाजा पढ़ाइए, लेकिन हजरत जिब्राइल ने शीश से फरमाया कि आप आगे बढ़ें। शीश ने अपने वालिद के जनाजे की नमाज पढ़ाई और उन्होंने 30 तकबीरें पढ़ीं। 5 तो नमाज में जरूरी है, बाकी आपकी फजीलत के बाइस। हजरत आदम के दफन की जगह पर उल्मा में इख्तिलाफ है। कुछ अहले इल्म का कहना है कि आपको जबल अबी कैस की कार में दफन किया गया, जो मक्का में है, जिसे गारुल कंज है। हजरत इब्ने अब्बास से रिवायत है कि तूफान नूह के वक्त हजरत नूह ने आपके जस्दे मुबारक को कश्ती में रखा और जब तूफान थम गया तो आपने कश्ती से बाहर निकलकर आदम को बैतुल मुकद्दस में एक मुकाम पर दफन कर दिया। आपकी वफात जुमे के दिन हुई। हजरत इब्ने अब्बास से मरवी है कि हव्वा की वफात बूज नामी पहाड़ी पर हुई और आपकी वफात आदम की वफात से 1 साल बाद हुई। फिर अपने शौहर के साथ ही कार में दफन हुई और जब तूफान नूह आया तो नूह ने दोनों का जस्दे मुबारक कश्ती में रख लिया था और दोनों को बैतुल मुकद्दस में दफन कर दिया। वल्लाहु आलम। अल्लाह ताला दोनों पर अपनी बेशुमार रहमतें नाजिल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम के बारे में कहा जाता है कि आप सूत काटती, आटा गूंधती, रोटी पकाती और औरतों वाले दूसरे काम करती थीं। अल्हम्दुलिल्लाह, हजरत आदम का बाब मुकम्मल हुआ। अल्लाह ताला हमें सही लिखने की तौफीक अता फरमाए और कोई गलती और कोताही हो गई हो तो माफ फरमाए, आमीन। अब अगले बाब में इंशाअल्लाह हजरत शीश और उनके ज़माने में रूनुमा होने वाले वाक़ियात का बयान होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद प्यारे दोस्तों।